दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाइन बाबा जी डैश ए पर हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको जानकारी देने चाहता हूँ, ये जानकारी बड़ी सुनने योग्य है और समझने की बात है। इसमें हम जो आपको बताएंगे वो सच्चाई और ठीक बातें होंगी, फालतू की बातें नहीं होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, सबका मालिक एक साईं बाबा आप देख रहे हो, उसको पलटने पर हम देखते हैं यूके 1 अन्ना 1818 का बना है। वो ये सिक्का है, काफ़ी पुराना हो चुका है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये साईं बाबा जो है ना, इनके उच्चारण से, इसके नाम से, इसके दर्शन करने से जीवन की लगभग सभी समस्याएं ख़त्म हो जाती है। शिरडी में है साईं बाबा, इनका बड़ा विशाल काय मंदिर है वहाँ, और देखने की जगह है बाबा साईं बाबा को वहाँ जाके। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ दोस्तों कि साईं बाबा कौन थे, क्या इनका इतिहास है। तो सच बात यह है, साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इतिहासकारों में बड़े मतभेद हैं। उनको ही नहीं पता रियल में ये कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे अवतारित हुए, किसी को नहीं पता। इतना पता है, अगर कोई सच्चे दिल से कुछ बोल दे, इसके मंदिर में जाके धो खाए शिरडी में साईं बाबा के, तो उसके काम नहीं रुकेंगे। ये मैं आपको भली बात ही बता देना चाहता हूँ। तो इस बात का मैंने आपको बता दिया कि किसी इतिहासकार के पास इसका ये नहीं पता किसी को भी साईं बाबा का जन्म कहाँ कब हुआ, ये कहाँ से आए। दोस्तों, इनको साईं बाबा को शिरडी के साईं बाबा के रूप में जाना जाता है। इनको भारतीय आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। इनको फकीर, संत, पता नहीं क्या क्या नाम बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, मान जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी जाति विशेष को नहीं माना। इन्होंने अपने जीवन काल में सभी धर्मों को, सभी इंसानों को, सबको एक समझा और एक बात बोली कि सबका एक साईं बाबा, सबका मालिक एक। ये इन्होंने अपने मुख से कहा था कि मैं किसी विशेष धर्म या जाति को नहीं मानकर सबको मानता हूँ, और सबका मालिक ये एक मानते थे। ऐसे उच्च विचार थे इनके। दूसरी बात, कोई इनको हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि दत्तात्रेय के देवता थे, दत्त थे, तो उनके अंश अवतार हैं। कुछ कहते भगवान शंकर के अवतार हैं। कुछ लोग इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। कुछ लोगों को मानना है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र में परभणी जिले के पाथरी गांव हुआ। कोई कुछ बताता है, बाकी सच्चाई किसी को नहीं पता। वैसे तो चलो हम मान लेते हैं साईं बाबा को अलग अलग धर्मों के अलग लोग अवतार मानते हैं इनको। ठीक है भाई, साईं बाबा ने अपने जीवन में बहुत, मतलब एक फकीर की तरह रहे, अमीर की तरह नहीं, फकीर की तरह। इनके पास भी काफ़ी चेले हुआ करते थे, लेकिन ये भिक्षा मांग कर ही खाते थे, जब अपनी संतुष्टि समझते थे, हमेशा भिक्षा मांगते थे। और एक पुरानी सी कोई मस्जिद हुआ करती थी, उसमें रहते थे। उसके अंदर अपना अपना विचार था, अपना अपना वो था, वही साईं बाबा उसका अवतार है, उसका है। बाकी ये सबको समान रूप से देखते थे। कभी इसने अपने जीवन में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। आज भी प्रतिवर्ष लाखों लोग शिरडी जाते हैं
और साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। साईं बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा पड़ा है। साईं बाबा के जीवन में इतने चमत्कार हुए थे कि लोग समझ गए थे कि हाँ यही भगवान का असली रूप है, ये भगवान है, लेकिन संत की तरह रहते हुए भगवान है। इनके पास कैसा भी लाचार बेसहारा कोई भी चले गया, इन्होंने उसको स्पर्श कर दिया तो वो ठीक हो जाया करता था और खुशी खुशी अपने घर आया करता था। ये प्रतिदिन भिक्षा मांगते थे और उसी से अपना काम चलाते थे, इसलिए कभी वो नहीं करते थे। कभी कभी ये खाना भी बना लेते थे ऑटोमेटिक तरीके से, जैसे कि नहीं करते नहीं, अपने आप आँच का मिश्रण बन जाता, बना देते अपने हाथ से ही और उसी में वो खाना बना देते। कभी इसका हाथ को शिकन नहीं आई, कभी जड़ा नहीं, खुद आँच पैदा करने हाथ से उसी में रोटी बना के खा लेना, बड़ी बात है। मतलब साईं बाबा जी के आदमी की शक्ति थी। दूसरा, साईं बाबा की धुनी से जो भभूत कोई भी बीमार है भभूति ले गया और उसने बताया वैसे उसने कर दिया तो वो आदमी ठीक हो जाया करता था। दूसरा, समाधि लेने से पहले बाबा अपने भक्तों को सोने चांदी के सिक्के देते। समाधि लेने से पहले बाबा ने अपने भक्तों को सोने और चांदी के काफ़ी सिक्के बांटे। उस जमाने में सोने चांदी के सिक्के बांटे बाबा ने। समाधि से पहले कोई आदमी आ गया बीमार है कैसा भी है तो वो आ जाता था और बाबा के पास बैठता था, बाबा मेरी ये है तकलीफ़ है बीमारी है, तो बाबा के पास बैठता। बाबा क्या करता, अपनी लकड़ी से छू देता, वो ठीक हो जाता। एक बार क्या हुआ दोस्तों, बड़ी बात है ये सुनने की। दिवाली का त्यौहार था, सभी दीपक जला रहे थे, लेकिन अब साईं बाबा ने सोचा हम भी जलाएं, तो दुकानदारों के पास पहुंचा, भाई थोड़ा तेल दे दो, हम जलाना चाहते हैं दीपक, दिवाली का त्यौहार है। उन्होंने कह दिया ऐसे फकीर है, इसने बकवासबाजी कर रखी है, जो मांगता फिरता है। किसी ने भी बाबा को तेल नहीं दिया। अभी तो भगवान के अवतार थे ना, इन्होंने क्या किया, आए आश्रम में, पानी उठाया, छवि दिए भर दिए, जला दिए। तब लोगों ने देखा कि वास्तव में ये तो भगवान है, पानी से दीपक जला दिए। कोई जला सकता है साधारण आदमी? कोई नहीं जला सकता। जला सकता है बताओ? कोई नहीं जलाएगा। तब लोगों ने समझा तो भगवान का अवतार है। एक बार गाय का दूध लाने को कहा, भाई ऐसे ऐसे गाय थी और भाई इतना दूध ले आओ, प्रोग्राम हो बनाते होंगे। तो बाबा गाय तो दूध ही ना दे, आप कितने दूध मंगा रहे हो। साईं बाबा ने गाय का ऊपर हाथ फेरो, 10 20 50 जितनी गाय थी उनका ऊपर हाथ फेरो, जो ना कहते बिन ब्याई भैंस दूध ना दे लेकिन साईं बाबा का हाथ फेरना दे। उन्होंने कही अब आप उसका दूध निकालो, तो क्या हुआ, सभी गायों ने दूध दे दिया। तो बड़ा चमत्कार था इनके जीवन में, बहुत चमत्कार किए। और दोस्तों फिर बताते हैं कि 1918 में इनका 15 अक्टूबर था, 1918 का दिन था, विजयदशमी का दिन था। साईं बाबा का निधन हो गया। दोस्तों आपको एक जानकारी और दे देता हूँ उसके साथ साथ साईं के भगवान के बारे में। इसके जो मंदिर है ना सिलिंडरी में, इसका जो ट्रस्ट है उसकी कमाई करीब करीब, सही आंकड़े तो खैर मेरे को नहीं पता और किसी को नहीं पता कब पैसे बढ़ जाएं कितने बढ़ जाएं, 100 करोड़ से भी ज़्यादा है प्रति वर्ष की कमाई। और दूसरी बात, ये मंदिर बड़ा दानी मंदिर है, ऐसे नहीं है पैसे ट्रस्ट में जमा कर लिए। स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना। दूसरी, ऐसाइयों की मदद करना, गरीब बच्चों की लड़कियों की शादियां करना, रोड सड़कें बनवाना, इस ट्रस्ट के जरिए होता है। और करीब प्रतिदिन
1 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ मुफ्त साईं मंदिर में भोजन करते हैं। ये यहाँ पर दान कैसे करते हैं, किसी ने नगद दे दिया, किसी ने गिफ्ट कर दिया, किसी ने सोना भेज दिया, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे, किसी ने मोती, किसी ने ऑनलाइन भेज दिया, मतलब बहुत बारा लोग दान करते हैं। दोस्तों साईं बाबा का ट्रस्ट आज हिंदुस्तान में प्रमुख ट्रस्टों में से एक है, जो गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहा है। दोस्तों मैं आपसे एक बात अंत में कहना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो गई है। अपने जीवन में अगर अच्छी खुशहाली लेनी है, आप साईं बाबा के मंदिर में जाइए, सच्चे दिल से जाइए। लिख के देता हूँ, अगर आपका काम अटका हुआ नहीं बन जाए तो मेरे को बोल देना। मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे पड़ोस के हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जानकार हैं, कि साईं बाबा के जाते हैं और ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाते हैं। उन लोगों के कोई काम धंधे नहीं रुकते, वो आकाश की बुलंदियों को छू रहे हैं जो साईं बाबा के प्रतिवर्ष दर्शन करके आते हैं। आप भी आजमाइए, सच्चे मन से जाइए साईं बाबा के मंदिर में। सबका मालिक एक है, इनका भी कहना था और मैं भी कह रहा हूँ, ये किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़े हुए थे। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भाई जाइए मंदिर में, बाबा के दर्शन कीजिए। और ये सिक्का था तो हमने आपको वीडियो बना दी, आप देखिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और सुनिए और औरों को भी शेयर कीजिए। और साईं बाबा के नाम से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब साईं बाबा के नाम से ज़रूर कीजिए। सबका मालिक एक, जय बाबा साईं राम।